हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद गीता सागर। फेस्टिव सीज़न आ गए हैं तो मिठाइयाँ तो घर में बनेंगी ही। तो इसी सिलसिले में मैं आज आप सबके साथ मलाई चमचम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। तो इसके लिए मैंने 1 किलो गाय का दूध लिया है। 1 लीटर गाय का दूध है ये। इसको मैंने हाई फ्लेम पे उबलने रख दिया, बीच बीच में स्टर करती रहूँगी। और एक सॉल्यूशन मैं यहाँ बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 1/4 कप पानी और 1/8 कप वाइट विनेगर लिया। वाइट विनेगर की जगह आप लेमन जूस भी ले सकते हैं। और बीच बीच में इसको इस तरह से स्टर करते हुए एक उबाल आने तक गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। उसके बाद हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया और 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया। अब आफ्टर 10 मिनट्स में जो सॉल्यूशन हमने बनाया था वो धीरे धीरे डाल के स्टर करते जाएंगे, जिससे दूध फट जाएगा। तो 2 से 3 बार डालने के बाद आप देखेंगे कि हमारा दूध फट गया है। ग्रीन सा पानी साइड साइड से आने लग जाएगा, मतलब हमारा दूध अच्छी तरह फट गया है। तब तक आप उस सॉल्यूशन को डालिए जब तक वो ग्रीन पानी ना आने लगे। अब उसके बाद मैं इसे एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसे छेने को छान लूँगी। तो मैंने एक मलमल का कपड़ा रखा है। कपड़ा आप गीला करके रखें। अगर सूखा मलमल का कपड़ा रखेंगे ना तो छेना उसमें स्टिक कर जाता है। तो आप पानी से गीला कर लें कपड़ा, उसके बाद रखें। और ये जो छेने का पानी है, इसको हम दूध आटा गूँधने में, दाल बनाने में यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इस छेने को साफ़ पानी से 2-3 बार पानी डाल के अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, जिससे सिरके का जो खट्टापन होता है ना वो निकल जाता है। उसके बाद टाइटली इसे बांध दीजिए, जिससे जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए सारा। इस तरह से जितना हो सके आप टाइट बांध के इसका पानी निचोड़ लीजिए। अब इसके बाद मैंने इसके ऊपर वेट रख रही हूँ, या आप नलके के नीचे टांग भी सकते हो। तो 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद मैं एक सूखे किचन टॉवल के ऊपर भी रख दे रही हूँ, जिससे एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो होगा वो निकल जाएगा। अब ये जो हमारा छेना है, देखिए बिल्कुल परफेक्ट छेना बन के निकला है। इससे हम रसगुल्ले बनाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के टेक्सचर का होगा। बिल्कुल ड्राई भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी मॉइस्चर है छेने में। तो इसको हम 3 मिनट तक इस तरह हाथ से हथेली के पिछले भाग से मस लेंगे, जिससे जो भी छेने के दाने रहते हैं ना बीच बीच में, वो ख़त्म हो जाते हैं मसल के, बिल्कुल स्मूथ सा हो जाएगा। अब 2 से 3 मिनट गूंदने के बाद आप देख सकते हैं कितना चिकना हो गया हमारा छेना। अब इस स्टेज पे मैं 1 टीस्पून कॉर्न स्टार्च डाल रही हूँ। आप कॉर्न स्टार्च की जगह मैदा भी डाल सकते हो, पर मैं जब भी बनाती हूँ कॉर्न स्टार्च ही डालती हूँ और इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। मैदे से थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन कॉर्न स्टार्च से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो ये आपकी चॉइस है, आप जो भी डालें। डालने के बाद फिर से उसे 2 से 3 मिनट तक हमें इसे मसल के स्मूथ कर लेना है। तो ये हमारा डो तैयार हो गया। अब चाशनी बनाएंगे। तो हमने 1 लीटर दूध लिया था, तो 1 कप मैंने चीनी लिया है और उसमें मैं 5 कप पानी डाल रही हूँ। और पतीला बड़ा सा लें जिसमें 5 कप पानी भी आ जाए और अच्छे से बॉयल होता रहे। जब तक वो हाई फ्लेम पे हम उसे बॉयल करेंगे चाशनी को। तो रसगुल्ले मैं बना ले रही हूँ। तो 1 लीटर के इस दूध से मैं 8 रसगुल्ले बनाऊंगी। और थोड़ा सा फ्लैटन कर दीजिए, क्योंकि हमें बीच से स्लिट भी करना है। तो आपकी मर्ज़ी, मैं फ्लैटन करके बनाती हूँ थोड़ा सा इस तरह से। तो ये 8 पीस हमारे बने। चाशनी भी अच्छी बॉयल हो रही है हमारी। तो एक एक करके डालें, जिससे उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। और 10 मिनट्स तक हाई फ्लेम पे हम उसे बॉयल होने देंगे। जब तक हमारे रसगुल्ले पक रहे हैं, हम एक आइस वाला पानी तैयार कर लेंगे। एक बाउल में आइस और वाटर डाल के रख लेंगे। ठीक है जी। अब आफ्टर 10 मिनट्स एक बार हल्के हाथों से इसे फ्लिप कर दीजिए। आप फ्लेम हाई ही रखिए, कम नहीं कीजिए। और इसे फ्लिप कर देंगे धीरे धीरे। तो सारे रसगुल्लों को हमने फ्लिप कर दिया और फिर से कवर करके 10 मिनट्स तक पकाएंगे। आफ्टर 10 मिनट्स देखिए हमारे रसगुल्ले अच्छी तरह पक गए हैं। आप चेक कर सकते हैं। तो अब इन रसगुल्लों को, जो हमने बर्फ़ वाला पानी तैयार किया था ना, उसमें खौलते हुए ही डाल लेंगे। गैस का फ्लेम बंद नहीं करेंगे, एक एक करके डालते जाएंगे और जब तक हमारी वो चाशनी खौलती रहेगी। तो इस तरह से एक एक करके आप डालते जाइए। ये प्रोसेस करने से रसगुल्ले का साइज़ जो होता है वो श्रिंक नहीं करता है। इसे हम सौग देना कहते हैं, रसगुल्लों को सौग देना कहते हैं। तो इस तरह से आइस वाले पानी में आप डाल के 2 घंटे तक इसी तरह छोड़ दीजिए। ये हो गया। और चाशनी को भी थोड़ी थिक कर लेंगे खौला के। तो जो रसगुल्ले की कंसिस्टेंसी की ये चाशनी हमारी बन गई थी। इसे मैंने एक बाउल में ले लिया और 2 घंटे के बाद देखिए हमारे रसगुल्ले भी अच्छी तरह सेट हो गए हैं।
अब इनको मैं हथेली के बीच में रख के जो एक्स्ट्रा पानी है उसे इस तरह से दबा दीजिए, बहुत ही हल्के हाथों से, जिससे हमारे रसगुल्ले टूटे नहीं। तो ये हमने निचोड़ लिया। अब उसके बाद चाशनी में आप डिप कर दो, फिर ये ऑब्जॉर्ब कर लेंगे चाशनी। इसी तरह सारे रसगुल्लों को मैं दोनों घुमा घुमा के चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। फिर ऐसे चाशनी में आप डिप करते जाइए, तो साइज़ भी हमारी बरकरार रहती है और चाशनी भी अंदर तक चली जाती है। तो यहाँ मैंने सारे रसगुल्लों को निचोड़ के डाल दिया है। अब इसकी फिलिंग बनाने के लिए मैं 2 टीस्पून मिल्क में 20 से 25 केसर के धागे डाल रही हूँ। ये डाल के साइड में रख दिया। अब इसकी फिलिंग बनाएंगे तो इस कढ़ाई को, हैवी बॉटम की कढ़ाई, इसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था जिससे ये घी मेल्ट हो जाए, और इसे चारों तरफ मैंने लगा दिया। तो ये नॉन स्टिक का काम करेगा हमारा कढ़ाई। और घी तो हमें डालनी थी, तो मैंने 1 टीस्पून घी डाली है। और 1 कप मिल्क पाउडर है, ये नेस्ले का डेयरी वाइटनर मैं यूज़ कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने शुगर डाला है। 1/2 कप मिल्क है, ये रूम टेम्परेचर का मिल्क है। इसे हम पहले तो अच्छी तरह कढ़ाई में ही मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया। अब इसको मैं गैस पे चढ़ा के कडल करेंगे। तो आप इसे चलाते रहें लो टू मीडियम हीट पे, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। ऐसी कंसिस्टेंसी हो गई हमारी मावा की, बीच में मावे की फिलिंग होती है चमचम में। और ये जो हमने दूध केसर वाला भिगो के रखा था ना, इसमें से केसर साइड कर लेंगे और दूध डाल देंगे। केसर को मैं बचा के रख रही हूँ ऊपर से डेकोरेशन करने के लिए, चमचम के ऊपर। इस तरह से डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो केसर डालो या फिर कोई और कलर भी डाल सकते हो, मैंने यही कलर डाला है। आप कोई अगर ग्रीन, रेड या कोई भी फूड कलर पसंद करते हो तो वो भी आप केसर की जगह डाल सकते हो। तो ये फिलिंग हमारी ठंडी हो गई, कुछ इस तरह की हो गई है। और एक पाइपिंग बैग हमने लिया है और उसमें स्टार नोज़ल लगाया है मैंने। कोई नोज़ल भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, आप नाइफ़ से भी इसको लगा सकते हो बीच में। कोई ज़रूरी नहीं है कि पाइपिंग बैग और नोज़ल आप यूज़ करो। तो ये जो मावा हमने तैयार किया था ना, वो इसमें फिल कर दे रहे हैं। इस तरह से इस मावे को हमने फिल कर लिया। अब ये रेडी हो गया। अब ये जो रसगुल्ले हमने रखे थे चाशनी में, इसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं रसगुल्ले हमारे ऐसे हैं। इसको मैं बीच से केयरफुली स्लिट करूँगी। ये देखिए मैंने स्लिट कर दिया। अब रसगुल्ले के अंदर का टेक्सचर आप देखो, कितना जालीदार हमारा रसगुल्ला बना है। इसी तरह मैंने सारे रसगुल्लों को स्लिट कर लेना है। ये मैं दूसरा भी कर रही हूँ। सेरेटेड नाइफ लें आप और उससे आगे पीछे रगड़ के इस तरह से स्लिट कर लें। अब सारे रसगुल्लों को मैंने स्लिट कर लिया और जो पाइपिंग बैग में मावा भरा था उसको बीच में इस तरह से फिल करते जाएंगे हम। आप ये काम नाइफ़ से भी कर सकते हो या स्पून से कर सकते हो, आपकी चॉइस है। इस तरह से हमने सारे रसगुल्लों के बीच में इसको लगा दिया और ऊपर से इस तरह से एक एक स्टार सा बना दिया मैंने। ये डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी से जो भी कर सकते हो। ये हो गई। अब ये जो केसर के धागे हमने अलग से बचा के रखे थे ना, वो अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर, जिससे ये और भी खूबसूरत लगेंगे। कोई भी चीज़ खूबसूरत लगती है तभी खाने का मन करता है। और हाँ फ्रेंड्स, गाय के दूध की जगह आप पैकेट वाला फुल फैट मिल्क भी ले सकते हो, और जो हमने मिल्क पाउडर से मावा बनाया है उसकी जगह आप दूध से भी मावा बना सकते हो। तो मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपीज़ को लाइक कीजिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कुकिंग एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।